न्यूज़ 18 इंडिया। समझना देखिए इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सियासत में कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है। अब हमारे साथ अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए जुड़ रहे हैं इस वक्त बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यहां पर पहला यही है कि जिस तरह से बीएसपी के ये पूरा माहौल यहां पर सामने आया है और जिस तरह से मारीच और रावण कहकर यहां पर कह दिया गया है बीजेपी को, लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वाकई आपको लगता है? क्योंकि एसपी कार्यकर्ताओं को तो हनुमान यहां पर बता दिया है। नहीं, देखिए, सही इस्तेमाल करने तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी को भी, लेकिन जिस सांसद जी ने अपने भाई की क्रूरता, भाई की रावण रूपी जो रूप था, उसको तो कभी रोका नहीं, उसको कभी समझा नहीं, और फिर वो हनुमान और रावण में अंतर करें और कौन होएगा हनुमान कौन होएगा रावण उसमें अंतर करें, तो ये एक हास्यास्पद हो जाता है। और ये तो देश ने पूरा देखा है 22 जनवरी को किस प्रकार से भव्य राम मंदिर में रामलला का प्रतिष्ठान हुआ, और यही लोग हैं जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने तो कार सेवकों पे गोली भी चलाई थी। आप उनके साथ खड़े हो गए और आपको अभी भी कह रहे हैं कि रावण कौन है और हनुमान कौन है, तो ये आज के कलयुग में सबसे बड़ा मजाक हो जाएगा। सिद्धार्थ जी, बीजेपी देखिए खुले दिल से उन चेहरों का भी स्वागत कर रही है जो उनसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी में आखिर कहां जगह मिलेगी, क्या जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि अंदर खेमे से खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि जिनकी परफॉर्मेंस पिछली बार उम्मीदों के मुताबिक खरी नहीं उतरी, उनके चेहरे इस बार खिले नजर नहीं आएंगे, यानी उनके चेहरे मुरझाए नजर आ सकते हैं। देखिए, हमेशा हम लोग का प्रयास रहता है कि जो विनेबल कैंडिडेट्स होते हैं और जिन्होंने कार्य किया है, देखिए विनेबल कौन बनेगा? कहीं आपने जनता के बीच में काम किया है तो आप विनेबल बनते हैं, लोकप्रिय बनते हैं, तो यही उनके हिसाब से करती है। मगर ये सब निर्णय जो होता है हम लोग की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, उसके साथ एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो प्रदेश और जिला स्तर से भी होती है, तो उनके हिसाब से देखा जाता है और जो सही कैंडिडेट है उनका फिर चयन करेंगे। तो सही प्रत्याशी का यहां पर चयन होगा ताकि जनता के बीच भेजा जा सके। बीजेपी देखिए बार बार यही कह रही है कि मोदी की गारंटी से जनता का विश्वास बढ़ा है। आप भी कई खास मौकों पर कह चुके हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास जो है वो दिन रात बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये विश्वास आपके मिशन 400+ में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मोदी जी की गारंटी है, क्योंकि मेरा सौभाग्य था, पार्टी ने मुझे दायित्व दिया था छत्तीसगढ़ इलेक्शन का, तो मैं आपको बताता हूं जो हारा हुआ भी चुनाव जिसको सब लोग मान रहे थे, वो मोदी जी की गारंटी के कारण, और अन्य चीज़ें होती हैं, कार्यकर्ता का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है, मगर वो जो थीम थी मोदी जी की गारंटी, उसने एक बड़ा भारी परिवर्तन लाया है। और मुझे या किसी भी कार्यकर्ता को ये संदेह नहीं है कि मोदी जी की गारंटी से 400 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे एनडीए, और उसका कारण है ये शब्द नहीं है जी, ये शब्द नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि मोदी जी ने धरातल पे गरीबों का उत्थान किया, उनको योजनाएं पहुंचाई हैं। चलिए, ये तो बीजेपी की उपलब्धियां हो गई हैं, आपकी उपलब्धियां हो गई हैं, पार्टी की उपलब्धियां हो गई है। अब विपक्ष पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि विपक्षी गठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन अगर यूपी की सियासत पर नजर डालें तो कांग्रेस और एसपी के बीच जिस तरह से सीटों का बंटवारा बड़ी आसानी से हो गया, यूपी में क्या ये उनकी एकजुटता नहीं दिखाता? क्या बीजेपी इसे हल्के में ले रही है या फिर विरोधियों को चित्त करने के लिए बड़ी रणनीति की तैयारी में है? देखिए, पहले तो जमीन पे उतर के कार्य करना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी इलेक्शन मशीनरी आज से नहीं सालों से काम करती आ रही है और वो चीज़ों को समझती है। दूसरा, हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो गठबंधन है दो लड़कों का, ये पहले भी हुआ था और इन लोग विफल हुए थे। इसके बाद तो मायावती जी के साथ भी गठबंधन हुआ, वो महागठबंधन बोलते थे,
कहते थे भारतीय जनता पार्टी का 2019 में सुपड़ा साफ हो जाएगा यूपी से, वह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। तो ये जो चीज़ें हैं गठबंधन से काम नहीं होता है, और क्योंकि वो अरिथमेटिक देखते रहते हैं, जो नीचे धरातल पे कार्य हुआ है, आप चले जाइए किसी गरीब के पास जाइए उसको राशन मिल रहा है, किसी गरीब के पास चले जाइए उसको आवास मिल रहा है, गरीब के पास चले जाइए किसी को शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान मिल रहा है। और यहाँ पे मोदी जी ने जब दिया योजनाएं दी तो ये नहीं कहा कि हम पीडीए को कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सभी जो भारतीय है, जो गरीब हैं, उनको हम ये देंगे। जो महिलाओं की योजना लाते हैं वो सभी महिलाओं को देते हैं, जाति के आधार पे या टोपी या तिलक के आधार पे नहीं दिया जाता है। तो ये जो है योजनाएं सबको लाभ दे रही हैं, इसलिए लोग मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी एक और चीज़ बोल दूं, ये 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, अब होने वाले हैं। और पीछे का एक और ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री का 12 साल का। ये सार्वजनिक जीवन में 22-23 साल कोई व्यक्ति जिसके ऊपर एक दाग नहीं लगा हो, देश की जनता उसको पूछती है, उसको बार बार चुन के देती है। ये मोदी जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इन सब चीज़ों के कारण कोई दिक्कत नहीं होगी। सिद्धार्थनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 80 में पिछली बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 64 सीटें जीती थी और अपने बूते यहां पर 62 सीटों पर काबिज हुई थी बीजेपी। इस बार अगर 400 प्लस का ये पूरा दावा है तो जाहिर सी बात है राज्यवार तरीके से हर सीट में 10 से 20 या फिर 30 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी को पार करना ही होगा, तब जाकर 400 प्लस तक बीजेपी पहुंच पाएगी। और राज्यसभा चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दें। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया ने एनडीए को राज्यसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने का यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जनसत्ता दल और बीजेपी साथ मिलकर बीजेपी के सभी उम्मीदवार चुनाव यहां पर जीतेंगे। तो लोकसभा चुनाव जहां सिर पर है, वहीं पर राज्यसभा चुनाव को लेकर भी हलचल कम नहीं है। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजा भैया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जनसत्ता दल और बीजेपी साथ मिलकर, साथ चलकर ये चुनाव जीतने वाली है। एनडीए की अहम बैठक थी, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पहुंचे हैं। सर, आज आप पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं, कहां पर आपका वोट जाएगा, किसके पक्ष में हैं आप? जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था, आपसे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी मिला, सुभाषपा के भी ओम प्रकाश राजभर भी मिले, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला, तमाम तरह के कयास थे। अब क्या उन पर विराम माना जाए, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? अरे भाई, ओम प्रकाश जी हमारे मित्र हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, उसमें क्या गलत बात है। और रही बात इसकी, जो चुनाव लड़ेगा वो संपर्क करेगा हर जगह। सर, हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, इनका सीधे तौर पर कहना है कि जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज 18 लखनऊ। और इधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत तेज कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय से संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत भी कर दी है। यह वीडियो वैन सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएगा और लोगों से सुझाव भी मांगेगा। और इस वैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की जानकारी भी दी जाएगी। 15 मार्च तक ये वीडियो वैन देश के सभी लोकसभा में जाएगा और लोगों से सुझाव लेगा, यानी क्या क्या लोगों के सुझाव हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या उम्मीद जनता करती है, वो सुझाव यहां पर सामने आएगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा दे, इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी खबर भी अब आप तक पहुंचने वाली है